नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक लाइलाज बीमारी स्किन एलर्जीज के बारे में। दोस्तों, इसमें स्किन पर रैशेज आ जाना, कलर बदल जाना या खुजली होना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं और मॉडर्न साइंस में इसके लिए कोई कारगर इलाज भी नहीं बताया गया है। डॉक्टर्स द्वारा एंटी एलर्जी क्रीम और मेडिसिन देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन मेडिसिन से ना तो इस बीमारी को खत्म किया जाता है, केवल कंट्रोल किया जाता है। और ऐसे ही इस बीमारी से परेशान थे डॉक्टर वीर भगत चौधरी, जिन्हें 10 साल पहले पैरों में स्किन एलर्जी की समस्या पैदा हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई प्रकार के एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं पड़ा। फिर उनके बेटे उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास लेकर गए। फिर उन्होंने अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 2 दिन के अंदर उन्हें काफी आराम पड़ गया। यही नहीं, कुछ समय बाद उन्हें मुंह में छाले भी हो गए। जिसके बाद उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे आराम नहीं पड़ने से वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास फिर गए। और आप मानेंगे नहीं, केवल 2 दिन के अंदर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के असर से उन्हें बहुत आराम पड़ा। तो आइए चलिए जानते हैं डॉक्टर वीर भगत चौधरी से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की स्किन एलर्जीज पर एक और जीत की सक्सेस स्टोरी। मैं यह बतला दूं, मैं एक शिक्षक हूँ। ये बात अलग है कि मुझे पहली बार सौभाग्य मिला कि कॉलेज में पढ़ाना का सौभाग्य मिला। मैं 32 वर्षों तक मैंने पढ़ाया है। उसके बाद जो भी सामान्य एक शिक्षक होने के नाते जो भी शिक्षा बच्चों को दी है, उसका मुझे बहुत स्वयं आनंद मिलता था। और जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वो तो अभी आजकल के हिसाब से तो बहुत बड़ी, वो भी रिटायर होने के समय पे आ गए हैं, परंतु उनका अभी भी मुझे सम्मान मिलता है। और सम्मान इसलिए देते हैं कि मैंने बहुत ही स्पष्ट और निर्भीक होकर जो भी उनको, मुझे जितने भी ईश्वर ने वो कैपेसिटी दी है, उसके हिसाब से मैं उनको पढ़ाता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, उसके बाद मुझे शासन में, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में रहा, तो मुझे पदोन्नति मिली। मैं सामान्य सहायक प्राध्यापक के रूप में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं प्रोफेसर हुआ, हेड HOD हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हुआ। उसके बाद PG प्रिंसिपल हो के मैं रिटायर नहीं हो पाया, परंतु दूसरी के साथ समकक्ष एक पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो उसमें अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर उज्जैन संभाग का मेरा शासन ने पोस्टिंग किया। और मैं वहाँ पर विगत कुछ वर्षों से 88 से यहाँ पर हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ पर 94 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। मैं डॉक्टर अर्पित जैन साहब का बहुत ही पुराना पेशेंट हूँ और उनसे पहली बार मैंने ट्रीटमेंट लिया था लगभग 10 वर्ष पहले, जबकि मुझे एक तरह की स्किन डिजीज़ हो गई थी। हुआ ये था कि यात्रा के दौरान पैर नीचे रहे और जब घर पर आए तो बहुत ज़्यादा दोनों पंजों में स्वेलिंग हो गई थी, सूजन हुई। और उस सूजन को बढ़ती चली गई और थोड़ी कुछ समय पश्चात वो नीला पड़ गया। तो ज़रा वो ऐसी स्थिति आ गई कि अब क्या करना चाहिए। तो पहले हमारे जो फिजिशियन हैं डॉक्टर संजय जैन, उनको मैंने दिखाया, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा आप इसकी जगह पे कोई ऐसी जगह जाइए जहाँ स्किन का ट्रीटमेंट होता हो। तो मैंने कोशिश की, पता लगाया और एक एलोपैथिक डॉक्टर का मुझे रेफरेंस मिला। मैं वहाँ गया, मेरा बेटा मुझे ले गया और वहाँ जो ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने लंबी लिस्ट दी और जो कहा कि आपको इतना रहना पड़ेगा, हो सकता है आपको एडमिट करना पड़े, और उसमें कॉर्टिसोन्स का रेफरेंस आया। अब मैं थोड़ा कॉर्टिसोन्स के बारे में जानकारी रखता हूँ। तो जब मुझे पता लगा कि कॉर्टिसोन्स से, तो मेरी इच्छा नहीं हुई और मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि डॉक्टर साहब मुझे समय दीजिए और फिर मैं आपको जो भी आपने दवाइयाँ लिखी हैं, जो भी आपने परामर्श दिया है, उसको मैं पूरा करूँगा। वहाँ से लौटा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था उस समय, क्योंकि वो पेन भी हो रहा था पैरों में, चलने में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे, जो मेरे पुत्र हैं वो इंजीनियर हैं,
उन्होंने कभी क्रिकेट उनके साथ डॉक्टर अर्पित जैन साहब के साथ खेली थी। तो कहा पापा ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं अपन, और मेरे बहुत ही अच्छे साथ में खेलते थे हम लोग और खेलते भी हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपन उनको दिखा दें। मैंने भी उनसे यही कहा था बेटे से कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लूँगा और मैं डॉक्टर जैन के पास चलूँगा। मैं गया उनके पास, मेरा बेटा ले गया मुझे। डॉक्टर जैन ने मुझे बहुत बारीकी से देखा, कुछ प्रश्न किए और बाद में ये कहा कि अंकल ये आपको जो तकलीफ़ है ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी और ये तक जो ट्रीटमेंट किया है उसके बारे में आप भूल जाएं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको 2 दिन में ठीक कर दूँगा। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए हैं आप पास, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा पालन करूँगा। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि 2 दिन बाद मैं जैसा सामान्य था वैसा हो गया, जबकि तकलीफ़ मुझे लगातार लगभग 15 दिनों से थी। तो उस ट्रीटमेंट में मैंने डॉक्टर अर्पित जैन साहब का आभार माना और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने जो एक तरह का चमत्कार किया है वो तो मैंने शायद सोचा भी नहीं था, फिर भी क्योंकि आपने इतना अच्छा मुझे इलाज किया है, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में जब भी मुझे कुछ ऐसी अड़चन आएगी तो मैं पहले आपके पास आऊँगा। खैर उनका तो स्वभाव बहुत ही विनम्र है, बहुत ही हंसमुख है और बहुत ही प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व है। तो मैं घर आ गया। उसके कुछ ये तो काम हो गया पहला स्टेज, ये पहला ट्रीटमेंट जब मैंने उनसे लिया था। उसके पश्चात मुझे फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, लगभग यानी 5 साल बाद मुझे मुंह में छाले हो गए थे। तो डॉक्टर को फिर दिखाया मैंने, जो भी स्किन वाले थे यहाँ जो नॉर्मल पास में थे हमारे, तो उन्होंने देख के कहा कि साहब आपको तो ये बहुत बीमारी ऐसी है जिसमें कि कम से कम 2-1 साल लगेंगे ठीक होने में, और ये ऐसी बीमारियाँ सामान्यतः भारत में नहीं होती हैं। मैंने कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे जो भी ट्रीटमेंट दिया उनका आदर करते हुए मैंने ट्रीटमेंट लिया, कुछ मलहम दी, कुछ खाने की गोलियाँ दी, परंतु उसमें मैंने उनसे पहले कह दिया कि मैं कॉर्टिसोन नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ट्यूब ले लीजिए और आपको आराम मिल जाना चाहिए। मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया पूरा। ट्रीटमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी उनका सम्मान करते हुए और थोड़ा समय ज़रूरी है, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर मुझे डॉक्टर अर्पित जैन साहब पे याद आई कि नहीं, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और मुझे विश्वास था कि मैं जाऊंगा तो मुझे जो भी मेरी शिकायत है वो दूर हो जाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मुझे पूरा विश्वास था। समहाउ वो मुझे उनकी पहले याद नहीं आई, नहीं तो मैं पहले इस बीमारी में जाता उनके पास, परंतु समय है, उस समय मुझे याददाश्त नहीं आई, याद नहीं आया क्योंकि 5 वर्ष का समय हो चुका था। फिर मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसे हैं प्रोफेसर साहब, मुझे प्रोफेसर साहब कहते हैं वो। तो कैसे हैं आप? मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर आपके पास एक शिकायत लेके आया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। दिखाया मैंने उनको, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जो मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का है कि मैं उससे मुझे संतोष नहीं मिल रहा, ना लाभ मिल रहा है। संतोष तो दूर रहा, मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि मुंह में जो तकलीफ़ थी छालों की, जो खाने नहीं खाना जाता था, बहुत तकलीफ़ थी। तो कहे नहीं कोई बात नहीं, तो कहे आप जो बीमारी जो आपको बतलाई गई है वो थी फेगस वल्गैरिस। मुझे याद है, मैं हो सकता हूँ मुझे सही ना हूँ, परंतु मुझे याद आ रहा है कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो और विशेषकर मैं बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ चुका था, तो मुझे ऐसा याद आया कि वही बीमारी उन्होंने कहा था। तो कहे नहीं बिल्कुल बीमारी नहीं है वो, आपको बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि बिल्कुल नहीं है, वो बीमारी ज़रूर बहुत टाइम लेने वाली है, ये आपको नहीं है। उन्होंने तुरंत कह दिया और आपकी दवाई लीजिए और आपको तुरंत फ़ायदा होगा। फिर मैंने वो परामर्श किया, उन्होंने दवाइयाँ दी, स्वयं आके मैंने उसका सेवन किया
और मुझे फिर वही चमत्कार हुआ कि 2 दिन में मुझे बिल्कुल ठीक हो गया। यानी वही जो मैं बतला रहा हूँ सचमुच है, मैंने स्वयं अनुभव किया है इसका, कोई सुनी बात नहीं है, मैंने स्वयं अनुभव किया। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या कहा नहीं, ये तो मामूली बात थी, कि ये तो होता रहता है। कि मैं तो देखते साथ समझ गया था कि आप जो बीमारी बना रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे थे ठीक है, अपने डॉक्टर ने जो भी सलाह दी हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, परंतु आपने ये लीजिए, कोई नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया 2 या 3 दिन में मैं नॉर्मल हो गया था। धीरे धीरे समय लगा, जब तक नॉर्मल होने में फ़ायदा मुझे तुरंत तत्काल हो गया, कुछ समय लगा जब छाले ठीक हुए और मैं फिर नॉर्मल होने लगा। तो ये मेरा दूसरा उनका अनुभव रहा। तो एक भी जो जिसके लिए मैं भुगत रहा था लगभग समझ लीजिए 15 दिनों से, वो मुझे वो जो परेशानी थी वो दूर हो गई। तीसरा इंसिडेंस फिर आया मुझे, अब फिर पिछले हफ्ते कुछ ऐसी तकलीफ़ हुई कि वो वही स्किन का मामला था कि हाथों में कुछ ऐसा लगा कि बहुत खुजली हो रही है और लाल चकत्ते पड़ रहे हैं और उंगलियों की पोरों में थोड़ा जलन हो रही है। तो मैं समझा कुछ हो सकता है एलर्जी रही हो, क्योंकि एलर्जी के सिम्टम्स थे। तो मैंने देखा, तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने कहा मैं तो उन्हीं के पास जाऊँगा। तो बेटे से कहा कि ले चलो। तो ये परसों की बात है कि मैं उनके यहाँ गया, मैंने पूरा देखा, देखते साथ कह दिया कि यार अंकल कुछ नहीं है, कि हो जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जटिल जिसमें कि आपको तकलीफ़ हो। ये थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हो रही है और उसका नाम भी उन्होंने कुछ बतलाया था, अब मैं भूल रहा हूँ उस नाम को। तो कहा आप इसमें लीजिए दवाइयाँ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने दवाइयाँ दी मुझे और कुछ कहा कि आप जो क्या लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट कुछ नहीं लिया है, घर में जो तेल रहते हैं 2-3 तरह के तेल मिक्स करके मैंने लगाया, तो उससे मुझे पिछली बार फ़ायदा हुआ था। 15 दिन पहले भी ये शिकायत थी, उस वक़्त मुझे लाभ मिला। मतलब फिर जब हुई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को लाना ज़रूरी है कि इनको देखें तो क्या बात है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है भीतर डीप स्किन में, वो थोड़ा तकलीफ़ देता है और आप ये लीजिए और उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो मैंने परसों ट्रीटमेंट शुरू किया, कल से किया, परसों रात की बात, कल से ट्रीटमेंट लिया और मैंने अभी कम से कम 1 दिन की डोज़ ली है और अभी सुबह की डोज़ ली है और मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा उसमें लाभ मिल रहा है। वो चकत्ते कम हो गए हैं और जो भी तकलीफ़ थी, जो वो लालपन था वो भी कम हो गया है और अभी मैं ठीक लग रहा है। अब जब तक उनकी दवाई चलेगी उसके बाद मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो मैं उनके पास जाऊँगा, नहीं तो उन्होंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप लीजिए, आना हो तो आप स्वागत है आपका। फिर मैंने कहा कि जब तीसरी बार गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मालूम है मुझे, मैं तो आप चमत्कार करेंगे, आप दवाइयाँ दीजिए। और वास्तव में मुझे आज दूसरा यानी एक ही डोज़ हुई है अभी, और पहले सुबह की डोज़ हुई है, दोपहर की और शाम की और रात की बची। मुझे यानी फिर चमत्कारिक रूप से फ़ायदा हो रहा है और उससे भी देखिए हाथ बिल्कुल सब साफ़ हो गए हैं और धीरे धीरे समय है, थोड़ा सा बाद हो जाएगा। मुझे आशा है कि 1-2 दिन में बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाऊँगा, परंतु उन्होंने जो भी दवाइयाँ जब तक दी तब तक मैं उसका सेवन करूँगा। तो इस तरह से जो मेरा साथ बीती है स्वयं, और जो कि मैं बहुत उस समय उद्विग्न था कि परेशान था कि क्या हो रहा है ये। तीनों बार मुझे इतना लाभ मिला है कि मैं उसके दर्ज मैंने उसके वर्णन नहीं कर सकता। डॉक्टर जैन चोपड़ा जी इतने मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं कि उनको देखने से ही पहले जो भी तकलीफ़ें हैं वो आधी दूर हो जाती हैं। और फिर उनका जो मृदु व्यवहार, बोलने का ढंग और जिस सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह हो गया तो अपने आप इतना सम्मान देते हैं मुझे, जबकि मैं नहीं समझता कि कोई भी डॉक्टर इतना सम्मान देता हो, क्योंकि पेशेंट पेशेंट ही होता है। परंतु जो उन्होंने इतना सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा, हर समय ऋणी रहूँगा। और जब भी मेरे पास मित्र इस बीच में कुछ आए और मुझे ऐसा लगा कि इनको बारे में उनको रेफ़र करूँ, तो मैंने डॉक्टर अर्पित जैन साहब को कहा कि आप उनको दिखा सकते हैं। हमारे मतलब मेरे बहुत परिचित हैं, घनिष्ठ हैं और बहुत ही अच्छा उपचार चलता है। नहीं, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ना परहेज़ बतलाया उन्होंने, कुछ तकलीफ़ें नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो रूटीन है। यानी उन्होंने मैं ये जो समझा एज़ ए प्रोफेसर कि एज़ ए शिक्षक के नाते कि उनकी जो पकड़ है क्लिनिकली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हवा में बात नहीं करते, वो देख के तुरंत उनके कुछ ऐसा उनको शायद ईश्वर ने एक गिफ्ट दे रखी है
ये देखते ही साथ कंफर्म कर लेते कि ये फलानी चीज़ है। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, और आप लीजिए और आपको मैंने खुद स्वयं इस बात को अनुभव किया है। इसलिए मैं पुनः डॉक्टर अर्पित जैन को आभारी हूँ उनका, और उनका जो व्यवहार है, और जब भी उनसे बात होने लगती है बहुत ही सम्मान से वो मुझे बुलाते हैं और बहुत ही सम्मान देते हुए मुझे जो भी दवाइयाँ देते हैं। मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि ऐसी जो जटिल बीमारियां हैं, और यदि आप उससे निराश हो चुके हैं, हताश हो गए हैं, या ऐसा आपको अनुभव होता है कि मुझे जितना वांछित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा और आपसे बहुत ही जोर देकर ये बात कहूँगा कि एक बार आप अवश्य डॉक्टर अर्पित जैन साहब को दिखा दें, और वो जो भी सलाह देंगे आप उनको पालन करिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए आप। दोस्तों, ये थे डॉक्टर वीर भगत चौधरी, जिन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की वजह से कितना आराम पड़ा, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का आभार मानते हैं। तो चलिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं कि स्किन एलर्जीज जैसी बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से किस तरह जड़ से खत्म किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही कॉमन स्किन डिसीज, स्किन एलर्जी के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया के काफ़ी लोग परेशान होते हैं और लगभग स्किन एलर्जी के लिए अभी तक यही ट्रीटमेंट बताया गया है कि किसी भी तरीके से आप एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक, स्टेरॉइड्स या इस तरीके के कार्टिसोन का सेवन करके इस प्रकार की एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो हिस्टामिन रिलीज होने की टेंडेंसी है वो बंद नहीं होती है। जितने दिन हम दवा लेते हैं उतने दिन का वो कंट्रोल बना रहता है और उसके बाद वो फिर से रिलैप्स होने की स्थिति में आने लग जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार के कई प्रकार के पेशेंट स्किन डिसीज से जो ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं, जिनको हमने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया, उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग स्किन एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम दबाने की जगह उसे पूरी तरीके से अंदर से जड़ से खत्म करने पर विश्वास रखते हैं। और उसका मुख्य कारण है कि हम आपके बॉडी रिस्पॉन्स को अंदर से वापस मेंटेन करते हैं और जो हिस्टामिन रिलीज होने की जो टेंडेंसी है उसको दबाने की जगह पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, जो कि 250 साल पुराने सिस्टम से जो चलती है, वो निश्चित रूप से स्किन डिसीज के लिए काफी प्रभावी भी मानी जाती है। लेकिन उसी में हमने अगर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो एडिशन दिया है, उसके कारण स्किन डिसीज और ज्यादा क्रिटिकल केसेस में भी काफी चमत्कारिक रूप से फास्ट रूप में काम करती है, और ऐसा हमने कई प्रकार के केसेस में देखा भी है और निश्चित रूप से इसे लाभकारी पाया भी है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर वीर भगत जी चौधरी, जिन्होंने 10 साल पहले मुझसे आकर जब ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट किया था, तो उस समय उन्हें काफी स्किन एलर्जी के कारण शरीर में दाने और खुजली का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्हें लगभग जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जब बताया गया था, उसमें कार्टिसोन लेने के लिए बताया गया था, और जिसको वो पर्सनली, चूंकि वो खुद ही डॉक्टर थे, वो नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे अवॉइड करते हुए, सीधा सीधा नकारते हुए मुझसे आकर कांटेक्ट किया। चूंकि उनके जो सुपुत्र हैं वो पूर्व से ही मुझसे क्रिकेट ग्राउंड में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे और उन्हें मेरे बारे में पता था, मेरी क्लिनिक के बारे में आइडिया था, तो निश्चित रूप से दोस्तों उन्होंने अपने फादर डॉक्टर वी चौधरी साहब को, वीर भगत जी चौधरी साहब को उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप एलोपैथी नहीं लेना चाहते हैं तो क्यों ना हम मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेवें। और निश्चित रूप से दोस्तों, जो इनकी इच्छा थी, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि हमने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप बिना स्टेरॉइड, बिना किसी कार्टिसन के, बिना किसी सप्रेशन के आप मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की दवाइयां लीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2 दिन के अंदर इस दवाइयों से आपकी पूरी इस तरीके की एलर्जी को कंट्रोल कर पाएंगे और ये कभी भविष्य में वापस नहीं आएगी। दोस्तों, ये जो हमारा विश्वास था या एक तरीके से कॉन्फिडेंस था, डॉक्टर वी चौधरी साहब ने जो अपने शब्दों में बताया कि उस समय उन्हें काफी आश्चर्यजनक लगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने हमारा सम्मान रखते हुए जब 2 दिन का ट्रीटमेंट पूरा लिया, तो यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 2 दिन में उनकी जितनी शरीर की एलर्जी थी पूरी तरीके से रिकवर हुई। और आज भी प्रोफेसर वी चौधरी साहब 10 साल के बाद भी बिना किसी एलर्जी के, तनाव के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। और इस बारे में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने उसके बाद से आज तक पिछले 10 वर्षों में उन्हें ना तो कोई एलर्जिक अर्टिकेरिया की बीमारी हुई, ना एलर्जिक डर्मेटाइटिस की बीमारी हुई, और ना ही किसी प्रकार की स्किन एलर्जी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, इसके ठीक 5 साल बाद
जब हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से जब अपना स्वस्थ जीवन जी रहे थे, उन्हें एक और मुंह से रिलेटेड एप्थस अल्सर की प्रॉब्लम हुई और उसके कारण उन्होंने जब एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेने के लिए जब पूछा तो उन्हें बताया गया कि आपको पेम्फाइगस वल्गरिस नामक स्किन डिसीज, जो कि काफी लाइलाज और रेयर बीमारी मानी जाती है, वो हुई है। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी घबराकर हमसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे विश्वास था कि ये पेम्फाइगस वल्गरिस की बीमारी नहीं है और हमने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया कि अंकल आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जो ट्रीटमेंट दूँगा इसमें 2 दिन के अंदर ये पूरी जितने भी छाले हैं वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएँगे और ये पेम्फाइगस वल्गरिस नहीं है। और दोस्तों, ये विश्वास था हमारा अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पर, ये विश्वास था हमारा अपनी मॉडर्न होम्योपैथी पर और ये विश्वास था हमें अपने आत्मविश्वास पर और कहीं न कहीं उनके विश्वास पर कि उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया। और हमने जो 2 दिन का ट्रीटमेंट उन्हें दिया, उसके बदौलत केवल 2 दिन के अंदर उनके जितने भी छाले थे पूरी तरीके से रिकवर हुए और आज भी अगले 5 वर्षों तक, आज की डेट तक उन्हें किसी प्रकार की छालों का सामना करने की मजबूरी नहीं बनी। इसके बाद दोस्तों, एक और इंसिडेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया एक सेल्यूलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। चूंकि उनका जो नेचर है काफी वो सेंसिटिव है और काफी वो बौद्धिक वर्ग में माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर छोटा सा भी अगर कोई अंश दिखता है तो निश्चित रूप से वो उसके लिए तुरंत प्रयास करने की जो दिशा है उसमें चलने लग जाते हैं। और चूंकि उनको हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्होंने इस बार बिना किसी एलोपैथी को दिखाते हुए सीधा सीधा मॉडर्न होम्योपैथी में हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमने उन्हें विश्वास दिया, अंकल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल 2 या 5 दिन के अंदर आपकी जो सेल्यूलाइटिस की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और 15 दिन तक आप मेरी दवाइयां पूरा लीजिए ताकि ये बार बार जो रिकरेंस होने की स्थिति है उससे भी हम आपको पूरी तरीके से बचा लेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो तीसरा मौका हमें किसी पेशेंट को पिछले 10 वर्ष में अगर एक-एक बार की विजिट में भी अगर मिलता है और तो ये साबित होता है कि मॉडर्न होम्योपैथी उनके लिए काम करती है और ये विश्वास अच्छा लगता है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम स्किन एलर्जी से रिलेटेड मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 28 से 30-30 साल तक की स्किन एलर्जी, सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और इस तरीके की डर्मेटोफाइटोसिस, इस बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और निश्चित रूप से उन्होंने रिकवर करके अपने आप को वापस समाज के मुख्य धारा में वापस जोड़ा। क्योंकि जो स्किन का ट्रीटमेंट होता है वो किसी पेशेंट को फिजिकली तकलीफ तो देता ही है, मेंटली उसके कॉन्फिडेंस को कम करता है और सोशली उसको समाज से विरक्त भी करने लग जाता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो फिजिकल, मेंटल और सोशल डिरेंजमेंट की जो स्थिति है स्किन डिसऑर्डर्स में काफी देखी जाती है और निश्चित रूप से पेशेंट काफी होपलेस भी हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों 20, 25, 30 साल तक का ट्रीटमेंट लेकर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस लो हो चुका होता है। तब वो सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हम उसे इस स्थिति से भी बाहर निकालेंगे और चाहे वो 20, 25, 30 साल कितने भी साल उन्होंने सफर किया, अब आगे हम उन्हें सफर नहीं करने देंगे। और दोस्तों, ये हमारा विश्वास होता है जिसके कारण हमने आज तक काफी सारे पेशेंट्स को रिकवर भी किया। उन सभी पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मिस्टर हरिओम श्रीवास्तव साहब, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 30 साल पुराना सोराइसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित थे, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर हुए। मिस्टर गोपाल जी, जो कि 20 साल पुराने सोराइसिस की प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आए थे और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से काफी जल्दी रिकवर हुए। मिस्टर भरत जैन जी, जो 20 साल पुरानी सोराइसिस की तकलीफ लेकर हमारे पास आए थे, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर हुए। मिस्टर सुभाष पटेल जी, 15 साल पुरानी सोराइसिस की प्रॉब्लम से हमारे पास आए थे, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से जल्द रिकवर हो पाए। मिस्टर मुकुंद देश पांडे जी, जिन्होंने 12 साल पुराना सोराइसिस का प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से क्योर किया। मिसेस बिल्किस खैरानी जी, जिन्होंने 12 साल पुराना सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मिसेस आशा पटेल, जिन्होंने 4 साल पुराना सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल 2 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मिसेस अनीता शर्मा, जिन्होंने 4 साल पुराना सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से 2 महीने में रिकवर किया। इसी तरीके से मिस्टर संप्रीत पंचोलिया, जिन्होंने 6 साल पुराना सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से संपन्न किया। मिसेस शारदा भागमरे, जिन्होंने काफी क्रोनिक एलर्जी और सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। इसी तरीके से मिस्टर अमन शर्मा, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से स्किन फंगल डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, जो उनकी काफी पुरानी प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से रिकवर किया। मिस शिखा, जिन्होंने डर्मेटोफाइटोसिस की 10 साल पुरानी प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया। मिस्टर राठौर, जिन्होंने काफी पुरानी स्किन एलर्जी, क्रोनिक सोराइसिस की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मोहम्मद जावेद, जिन्होंने बचपन से रिलेटेड जो इनकी स्किन फंगल डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मिस्टर मयूर लोहाड़िया जी, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, करीब 30 साल से क्रोनिक एक्जिमा की बीमारी से पीड़ित थे और उसके साथ उन्हें साइकेट्री ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिसमें आदमी परेशान होकर साइकेट्री ट्रीटमेंट लेने लग जाए, ऐसे एग्जाम्पल में मिस्टर मयूर लोहाड़िया जी के जो केस के बारे में अगर हम बात करें तो केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से कवर किया,
क्रॉनिक एक्जिमा की जो ऑटोइम्यून बीमारी है उसे पूरी तरीके से रिकवर भी किया और साथ में जो साइकेट्री ट्रीटमेंट है उससे भी पूरी तरीके से निजात पाई और आज वो कॉन्फिडेंट होकर अपना जीवन जी सकते हैं और निश्चित रूप से इनके लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से जो उन्हें प्राप्त हुई है वो चरितार्थ भी हो पाती है। तो दोस्तों यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी जो लाइलाज बीमारी है, उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जरूर लेवें। चाहे वो एक्ने की प्रॉब्लम हो, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, सामान्य इचिंग की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या लाइलाज सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, डर्मेटोफाइटोसिस की प्रॉब्लम हो या एक तरीके से किसी अन्य स्किन रिलेटेड एलर्जी की प्रॉब्लम हो या फिर स्किन के अलावा अन्य किसी भी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी की बीमारी हो, उसमें भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में बिना सप्रेशन के नेचुरल, सेफ, परमानेंट, कॉस्ट इफेक्टिव और एक तरीके से एक बिना साइड इफेक्ट के और बिना परहेज का एक परमानेंट ट्रीटमेंट साबित हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी पेशेंट्स के एग्जांपल से यह बात साबित होती है कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट स्किन के केसेस में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। और दोस्तों हमारा पूरा विश्वास है कि आप दवाने के बजाय मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लीजिए। निश्चित रूप से ये फास्ट ट्रीटमेंट है, बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी केमिकल का, बिना किसी सप्रेशन का, ऊपर से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से कवर करता है और अंदर से वापस बॉडी रिस्पॉन्स को मेंटेन करके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक करके आपकी नेचुरल रिस्पॉन्स को वापस रीगेन करता है, जिसके कारण आपको परमानेंट रिकवरी हो पाती है और बार बार जो रिलैप्स होने की कंडीशन है उससे भी आप अपने आप को पूरी तरीके से बचा पाते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि चूंकि स्किन ट्रीटमेंट में काफी सारा कॉस्ट का वहन करने की मजबूरी बनती है, काफी सारे ट्रीटमेंट में पैसा खर्च होने की मजबूरी जो पेशेंट्स को हमेशा तकलीफ देते आई है, उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में काफी बड़ा टूल साबित होने जा रहा है। और निश्चित रूप से दोस्तों ना केवल स्किन रिलेटेड डिसीज बल्कि दुनिया की 300 प्रकार की अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की बीमारियां, चाहे वो कैंसर की स्टेज 1 से स्टेज 4 तक की बीमारियां जो कि एक तरीके से काफी इलाज स्थिति में पहुंच चुके हैं, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट जिनके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी हो चुकी है, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित बीमारियां जिसमें कि एक तरीके से स्टेरॉइड, पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट लेने की डिपेंडेंसी बताई जाती है, या फिर हो सकता है कि कोई सर्जरी वाली बीमारी जिसमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये वापस रिकरेंस होकर ये बीमारी वापस ना आए। तो दोस्तों इस तरीके की सर्जिकल बीमारियां या अंतिम अवस्था में पहुंच गई, हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, इवन कोमा के स्टेज के पेशेंट्स भी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से लाभान्वित होते देखे गए हैं। और निश्चित रूप से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, ऐसी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी जीवन भर चलने की जो प्रतिकूलता वाली जो दवाइयां हैं उसके अल्टरनेट ऑप्शन में आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। दोस्तों जितने भी बीमारियों के बारे में हमने बात की, 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उन पेशेंट की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, उन पेशेंट के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर, उन पेशेंट के लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उन पेशेंट के बोले गए शब्दों के आधार पर आप उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों कि जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी की देन से लाभान्वित होकर दुनिया में अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ये जो फायदा है वो आप सभी को मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का अगर उपयोग लेते हैं तो हमें विश्वास है कि हम जल्द से जल्द आपकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चलता और आप अपनी बीमारियों के एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस स्टेज में अंतिम अवस्था में ही सही, सेकेंडरी विकल्प के रूप में ही सही, लेकिन सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर लेवें। हमें विश्वास है कि इस प्रकार की अग्रिम अवस्था की जो बीमारियां हैं, एडवांस लेवल की जो डिसीज हैं, उसमें भी मेडिकल साइंस की जो लगभग 70% बीमारियां जिन पे काफी रिसर्च हो रहा है, जिनमें काफी लाइलाज स्थिति बताई गई है, ऐसे केसेस में भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। और दोस्तों हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इन 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से आप किसी पेशेंट की जान बचा सकें, उसको जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी से बचा सकें, जीवन भर उसको अपने होपलेस होने की स्थिति से बचा सकें, उनको कॉन्फिडेंस देकर वापस दुनिया में खड़े करने के लिए वापस प्रेरित कर सके, तो आप निश्चित रूप से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीर वाला चौराहा न्यू पलासिया में इंदौर में स्थित है, आप आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके ऑनलाइन कंसल्टेशन
कंसल्टेशन के माध्यम से आपको पूरी बात करके आपके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनाएंगे, जिससे हम फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज और परमानेंट रिकवरी के लिए आपको घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से घर बैठे भी दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, लाइलाज से लाइलाज और कठिन से कठिन बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपको दुनिया के सामने वापस खड़ा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभ भावनाओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों, जिस उम्र में, करीब 87 साल की उम्र में डॉक्टर वीबी चौधरी साहब ने हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस देकर जो इस तरीके से अपने ट्रीटमेंट के लिए हमसे अप्रोच किया, ये निश्चित रूप से हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे, हम उन्हें आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उन्हें इस एज में भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा देकर उन्हें रिकवर कर सके। और इनका जो विश्वास है, हमने जो पिछले 3 बार से जो निभाया है, वो हमने हमेशा पूरा करने की जो हमारी जो यथाचेष्टा और जो हमारी जो कोशिश है, उसे हम अच्छे से कर पाए। इस बात से निश्चित रूप से हमारा भी हौसला और बढ़ता है और कहीं ना कहीं आने वाले कई प्रकार के पेशेंट्स जो कि गंभीर बीमारियां लेकर आते हैं, उसके लिए ये साबित भी हो पाता है। तो निश्चित रूप से हम सर को थैंक यू कहेंगे, डॉक्टर वीबी चौधरी साहब को, कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और 87 साल की उम्र में जो उनके जो मधुर वचन है, वो स्वभाव से काफी मृदुल रहे। उन्होंने अपने कैरियर में 32 से 34 साल तक जो टीचिंग का अनुभव जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से आज ये सम्मान एक गुरु के लिए जो निकलता है, मेरे मन से आज उनके लिए निकल रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने काफी लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को खड़ा करके आज समाज के मुख्य धारा में जोड़कर आज उन्हें खड़ा किया। और निश्चित रूप से आज भी वो बधाई के पात्र हैं कि उनके स्टूडेंट्स दुनिया भर में उनका नाम रोशन भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे भी अच्छा लगता है कि किसी टीचर की सेवा करना, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने भी अपनी ओर से कुछ बेस्ट विशेष या अपने कुछ अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से उन्हें किसी प्रकार की मदद की, तो निश्चित रूप से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी जो भावना है, उसमें हमारा एक सम्मान उनके लिए कहीं ना कहीं साबित भी होता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से डॉक्टर वीबी चौधरी सर आज इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपने बारे में बता पा रहे हैं, आज स्वस्थ रहकर आज अपने बारे में जिस तरीके से बता पाए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही खुशियां हम आपके भी चेहरों पर लौटा पाएं और आपके लिए हमेशा मेहनत कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों, ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि स्किन एलर्जी से संबंधित सभी बीमारियों को कैसे मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से खत्म किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं, तो आप जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित होगा या किसी की जान बचा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, टेक केयर।